दोस्तों आज बहुत दिनों के बाद मैं फार्म पर आया हूँ, लगभग 2 दिन के बाद। 2 दिन से मैं दिल्ली था और वहाँ का जू एंजॉय कर रहा था, लेकिन फिलहाल यहाँ आते ही हमें एक काम पर लग जाना है। वो काम क्या है? वो काम है कि मैं आज पापा को लेकर, दादाजी को लेकर और जोशी भाई को लेकर आज मैं निकल रहा हूँ एक घोड़ी देखने के लिए। हमें पता लगा है कि एक घोड़ी है और आपके फार्म के मतलब की है, तो ऐसी चीज़ छोड़ी नहीं जाती, ऐसी चीज़ों को अपने फार्म पर लाया जाता है। चलो चलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और फटाफट निकलते हैं घोड़ी देखने के लिए। तो ये हमारे फार्म से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए हम थोड़ी ही देर में यहाँ पहुँच जाते हैं। जो घोड़ी हमें बताई है वो इसी घर में है और इस घर में एक नुकरा बच्चा भी है, तो क्यों ना एक बार उसे भी देख लिया जाए। जब पापा इसके पास गए तो पापा को इसने कुछ नहीं कहा। आप सोच रहे होंगे कि घोड़ा तो काफी शरीफ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चे और वो भी नर इतने शांत कभी नहीं होते। और ये भी मुझे तब पता लगा जब इन्होंने इसे बाहर निकालकर थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की। जैसे ही इस बच्चे को आजादी महसूस हुई, इसने अपनी शरारतें दिखाना शुरू कर दिया। थोड़ा और अच्छी तरह से देखने के लिए हमने इन भाई से इसे बाहर निकालने के लिए कहा, लेकिन इसने अपने तेवरों को बदलना शुरू कर दिया है। बच्चे शरारती होते हैं, इसीलिए उन्हें बिना मोहरे के बाहर ले जाना थोड़ी मूर्खता हो सकती है। इसीलिए इन भाई ने इसको पहले मोहरा लगाना सही समझा। इस बच्चे के हाथ पैर बिल्कुल फिट हैं। ये अभी से इतना ज्यादा चुस्त है कि अपनी जवानी में आने के बाद ये बहुत अच्छा घोड़ा बनेगा। जैसे ही ये बच्चा यहाँ पहुंचा, उसने अपने खड़े होने के ढंग और चलने के ढंग बदल दिए। इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर कहीं किसी ने कोई घोड़ा या घोड़ी पाल रखे हैं। खैर, इसी बहाने हम इस बच्चे को भी गहराइयों से देख सकते हैं कि एटीट्यूड में आने के बाद ये अपनी गर्दन और कान को किस तरह करता है। इस बच्चे से मिल लिए हैं, दोबारा भी मिलेंगे, लेकिन अब मिलते हैं उस घोड़े से जिस घोड़े को ये बच्चा बार बार देख रहा है। पंडित जी ऊन नहीं आयो। तो इधर भी एक नुकरी घोड़ी है जिसके खड़े होने का अंदाज बिल्कुल एक घोड़े की तरह है। ये घोड़ी भी यहाँ के बार बार चक्कर इसलिए काट रही है क्योंकि बाहर इसे बच्चा दिखाई दे रहा है। जब तक इसको पता है कि वो बच्चा बाहर है, ये इसी तरह की हरकतें करती रहेगी, इसीलिए यहाँ से चलना होगा। जितना ज्यादा ये इस बच्चे को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बच्चा उतनी ही ज्यादा खेल कूद और मस्ती कर रहा है। अब जरा वेट करते हैं उस घोड़ी का जिसके बारे में सुनकर हम यहाँ तक आए हैं। ये है एक काली चंबी घोड़ी। इसकी मार्किंग के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि इसके माथे पर एक ब्लेज है, चारों पैर नीचे से वाइट हैं और इसके पेट पर भी एक निशान है, जिससे कि ये बन जाती है बिल्कुल एक काली चंबी घोड़ी। जरा देखते हैं कि चंबी घोड़ियों के बारे में किस किस को ज्यादा नॉलेज है। अगर चंबी घोड़ी को हम नुकरे घोड़े से मिलवाते हैं तो इनका बच्चा कैसा पैदा होगा। मुझे घोड़ी अच्छी लगी है, इसीलिए पापा इस घोड़ी के पास गए हैं जांच पड़ताल करने के लिए। लेकिन जो दुख की बात है वो ये है कि अगर ये घोड़ी 61 या 62 इंच भी होती तो मैं इस घोड़ी को ले लेता, लेकिन ये घोड़ी 59 और 60 इंच के बीच में है। आने वाले समय में इस घोड़ी की हाइट जरूर बढ़ सकती है, लेकिन हमें फिलहाल के लिए कोई 61 या 62 इंच की घोड़ी जरूर चाहिए। तो इस गाँव के बाहर जाने से पहले हम जरा एक नीली घोड़ी से भी मिलते हैं। बताया जा रहा है कि वो भी एक बहुत अच्छी क्वालिटी की घोड़ी है। इस घोड़ी का कलर मुझे बहुत प्यारा लगा है। घोड़ी के कान भी बहुत अच्छे हैं और खड़े होने का तरीका भी काफी अच्छा है, लेकिन वही बात है, उम्र कम है, इसलिए हाइट थोड़ी छोटी है। आने वाले समय में हाइट बढ़ सकती है, लेकिन ब्रीडिंग करने के लिए 61 या 62 इंच की घोड़ी हमें फिलहाल में चाहिए। इसीलिए इतनी अच्छी अच्छी घोड़ियों को हमें छोड़ना पड़ रहा है। ठीक है, फेल पास करके आ जाओ आप ही देखिए। आओ, मैं देखता था पर बंदर है। बंदर कहाँ है? कहीं कहीं भी ना बंदर। दोस्तों हमारे एक मित्र हैं फौजी साहब,
और उनके पास है कुम्मैत बच्चा, जो कि अब घोड़ा बनने वाला है बहुत जल्द। तो मैं, बाबा जी और हमारी टीम आज उनके बच्चे को देखने आ गई है, क्योंकि वो बच्चा सबने देख रखा है, सिर्फ मैंने नहीं देखा है वो आज तक भी। आज मैं उस बच्चे को देखने वाला हूँ कि कैसा बच्चा तैयार हो रहा है। क्या पी रहे हो बाबा जी? मट्ठा। छाछ। दोस्तों मेरे हाथ में है छाछ, मट्ठा, रायता, कुछ भी बोल सकते हैं। और ऐसी सी चीज़ें हम लेकर चलते हैं अपने साथ, क्योंकि हमारे दादाजी पहलवान, पापा जी पहलवान, मैं भी थोड़ा बहुत, तो इसलिए हम हेल्दी चीज़ों को ज़्यादा मैं ही पहलवान का बच्चा, तो ऐसी सी चीज़ों को हम लेकर चलते हैं। हेल्दी चीज़ को साथ में रखना एक बढ़िया चीज़ है, क्योंकि कहीं उल्टी सीधी चीज़ खाने से अच्छा है अपने साथ ही चीज़ लेकर चलो। कैसी लग रही है? बढ़िया लग रही है। अच्छा, और लोगे? हाँ। तो अब जरा मिलते हैं इस कुम्मैत कलर के बच्चे से, जिसके की माथे पर एक टीका है। हम फिलहाल हसनपुर कलान गांव में हैं और इस बच्चे की उम्र 16 महीने है। 16 महीने में इस बच्चे की हाइट हो, इतनी उम्र में इतनी ज्यादा हाइट करने वाला बच्चा मैंने जिंदगी में नहीं देखा। ऐसे ही बोला। साले को नीचे को निकल जाओ, जिंदगी को निकल, आगे को निकल, आगे को निकल, पीछे को निकल, पीछे को निकल। ये बड़े ताज्जुब की बात है कि छोटा बच्चा होने के बाद वो इतना ज्यादा शरीफ है। अब देखना ये है कि ये बच्चा जब बड़ा होगा और पूरा घोड़ा बन जाएगा तो तब इसकी हाइट कितनी होती है। फौजी साहब ने थोड़ी देर मस्ती करने के लिए इस बच्चे को यहाँ छोड़ दिया है। ना जरा मर्जी मार ले साला कहीं ना कहीं। ये है इसके रिंग। गेट लगा दो चाहे। ये बड़ा ना जाने का, कहीं नहीं जाने का। बस बस पहले परेशान करेगा तो कोई बात आ जाए, अपना अपना नहीं कर सकता बस। दोस्तों वापस पहुंच चुके हैं अपने फार्म पर। अंदर चलकर आपको दिखाता हूं कि हमने कुछ चेंजेस करा दिए हैं सर्दियों के लिए। ये जो आप सामने 3 टीने देख रहे हैं, ये हमारे घोड़ों के पूरे केज को बंद करने के लिए है, क्योंकि ठंड का मामला हो चुका है और ठंड में हम नहीं चाहते कि घोड़े हमारे बीमार हों, हवा अंदर जाए, इसलिए तीनों हमने स्टेबल्स बिल्कुल पैक कराने की सोची है। यहाँ से तो हो चुके हैं, अब इनके गेट और ऊपर का कुछ हिस्सा बाकी है, वो हो जाएगा कल। हमारे फार्म पर कई ऐसे पेट्स हैं जो कि खुले रहते हैं और वो खुले हुए कभी आपस में कोई किसी के पीछे दौड़ता है, कोई किसी के पीछे। और चल 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 चल। तो आज हमारे पपीज इन बत्तखों के पीछे दौड़ रहे हैं। दूसरी खुशी की बात दोस्तों ये है कि नील यहाँ पर अब चोकर भी खाने लग गया है। पहले सिर्फ ये घास फूस, पौधे, फूल, इस तरह की चीजें खाता था, लेकिन अब ये चोकर खाता है, न्यार खाता है, तो अब ये बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। दिस इज अभिनव हुन, ओवर एंड आउट।